हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर गोपेश्वर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के महान विभूतियों के अंतर्गत गौरा देवी के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी महान कैरेक्टर है और जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने बाकी दोस्तों में भी फैलाएं, क्योंकि नया चैनल बना है तो तभी आपका चैनल ग्रो करेगा। जब आप इस चीज़ को ज़्यादा लोगों में भेजेंगे, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा व्यू जाएंगे। अगर आपको जो है मेरा पढ़ाया हुआ सच में अच्छा लगता है तो आपको फिलहाल इतने काम करना और दूसरों को भी क्या करना है, इससे बताना है, जिससे कि चैनल जल्दी से ग्रो करे। तो शुरू करते हैं गौरा देवी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हमने देखो सुंदरलाल भोगना पढ़ लिया है, चंडी प्रसाद भट्ट भी हमने पढ़ लिया है, तो जो पर्यावरण के क्षेत्र में जिनने काम किया था ना। अब अगला कैरेक्टर है गौरा देवी। इन्होंने भी पर्यावरण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सबसे पहले गौरा देवी का जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म होता 1925 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान गांव का नाम होता है लाता गांव। लाता गांव में इनका जन्म होता है। लाता गांव आपका पड़ता चमोली में। लाता गांव कहाँ पे पड़ता है? चमोली में। इनकी मृत्यु होती है 4 जुलाई 1991 ईस्वी को। 1991 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी का नाम था नारायण सिंह। ये क्या थे? जाति से मारछा थे। ये भोटे की उपजाति होती है। भोटे की 2 उपजाति होती है, तोलछा और मारछा। और इनका शादी हुआ था इनके पति का नाम था मेहरबान सिंह और इनकी कास्ट थी, ये भोटे की उपजाति थी तोलछा। मतलब मारछा परिवार में जन्म हुआ था और ब्याह करके कहाँ गई थी? तोलछा परिवार में गई थी। और इनके ससुराल, ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ससुराल का नाम था रैणी गांव। ठीक। तो ये होता है इनका क्या है, जन्म के बारे में। देखो इनका जन्म होता 1925 ईस्वी को। इनका डेट फिक्स नहीं है, 1925 को होता है। इनका होता लाता गांव, तपोवन में लाता गांव चमोली जिले के अंतर्गत पड़ता है। मृत्यु होती है इनकी 4 जुलाई 1991 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम था नारायण सिंह और एक मारछा थे। ठीक। और पति का नाम क्या? मेहरबान सिंह। और ये क्या है थे? तोलछा थे। तो मेहरबान सिंह की गौरा देवी की शादी जब गौरा देवी 11 वर्ष की थी तो तब मेहरबान सिंह से गौरा देवी की शादी हो गई थी। ठीक। तो आपको ये चीज़ भी क्या करना, ध्यान रखना है। कहने का मतलब गौरा देवी का जन्म लाता गांव में होता है और इसका ससुराल कहाँ हो जाता है? रैणी गांव। और जो ससुराल के बाद असली घर वही होता ना, तो रैणी गांव इनका क्या है? असली वाला घर है। और मेहरबान सिंह नेगी से इनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। और इनके 8 वर्ष बाद, शादी के 8 वर्ष बाद मेहरबान सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद गौरा देवी क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। और आपको पता है कि विधवा वाली लाइफ काटना कितनी कष्टकारी लाइफ होती है, तो इन्होंने एक विधवा की लाइफ जीती। ठीक। तो ये आपका ये थे कुछ फैक्ट थे, तो इनको आपको क्या करना, याद करना है। ये कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, तो इस तरीके से आएंगे आपके। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1991 ईस्वी को हुई थी। अब देखो भाई जरा इतिहास देख लेते हैं, इन्होंने क्या किया था और इनको उपाधि मिली थी। उपाधि किसकी? चिपको वुमन की। इन्हें चिपको वुमन की उपाधि प्राप्त थी। चिपको वुमन की उपाधि दी गई थी। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया था ना, पेड़ों के कटाव से बचाया था। तो ये पेड़ों की कटाई से इन्होंने पेड़ों की रक्षा करने का बेड़ा उठाया था, इसलिए इन्हें चिपको वुमन कहा गया है, क्योंकि ये पेड़ों से चिपक गई थी ना। आगे पूरी कहानी को पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है? चिपको वुमन है, वगैरह वगैरह करके। तो गौरा देवी ने, इन्होंने क्या किया था? चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन से इनकी क्या बनती है? पहचान बनती है। गौरा देवी की पहचान चिपको आंदोलन से बनती है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इतिहास समझ लेते हैं। ये पर्यावरण से संबंधित चिपको आंदोलन का इतिहास समझ लेते हैं। देखो देश के अंतर्गत सबसे पहले 1731 ईस्वी में एक घटना होती है। एक घटना क्या होती है? जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान में पड़ता ना, जोधपुर के महाराज होते हैं, जोधपुर के राजा, बोले तो महाराज, जिनका नाम क्या था? अजीत सिंह। अजीत सिंह। अब ये क्या कर लेते हैं भाई,
पेड़ों की, यहाँ पे एक वृक्ष था जिसका नाम था खेजरी। ये अपना एक महल निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? महल निर्माण करते हैं। जोधपुर के राजा अजीत सिंह 1731 ईस्वी एक महल निर्माण करते हैं जिसके लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या करते हैं? खेजरी के वृक्ष काटने की अनुमति देते हैं। बोलते हैं खेजरी का वृक्ष काटने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो गांव के स्थानीय लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि जो है पेड़ों का कटान किया जाए। ये खेजरी का वृक्ष जो भी है, इन वृक्षों के कटान किया जाए। तो यहाँ की महिलाओं ने क्या किया था? इसका विरोध किया था तथा महिलाओं ने एक आंदोलन छेड़ा था। उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी एक महिला का नाम है, जिनका नाम क्या है? अमृता देवी बिश्नोई। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अमृता देवी बिश्नोई तथा उनके साथ अन्य महिलाओं ने क्या किया था? इसके खिलाफ आवाज उठाई कि पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए। तो अमृता देवी से ये क्या कर गए थे? ये लोग पेड़ों से चिपक गए थे। तो जिसके बाद लेकिन क्या था? राजा इनकी बातों से माना नहीं और इसमें अमृता देवी के साथ साथ कई और महिलाओं की क्या चलेगी? जान चली गई थी। ठीक, तो अगर हम बात करें कि परोक्ष रूप से असहयोग आंदोलन की, ये क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1731 ईस्वी हम मान सकते हैं। ठीक, अब इनकी मृत्यु हो जाती तो उसके बाद वहाँ की सरकार ने क्या किया था? इन पे एक पुरस्कार भी, इनके नाम से पुरस्कार भी दिया था, जिसे क्या गया अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया। तो कभी आपका क्वेश्चन आएगा कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता, तो आप क्या बोलेंगे? पर्यावरण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ होता है भाई। तो परोक्ष रूप से इसकी शुरुआत हम 1731 ईस्वी में मान सकते हैं। जोधपुर के महाराज अजीत सिंह ने क्या किया था? खेजरी वृक्ष के महल निर्माण के लिए काटने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ माता अमृता बिश्नोई देवी ने क्या किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था? इनके अगुवाई में आंदोलन किया गया था। ये पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक, अब आगे चलते हैं भाई। अब हमने बोला है कि इनकी पहचान कहाँ से होती है? चिपको आंदोलन से गौरा देवी की पहचान होते हैं। इनकी पहचान कहाँ है? चिपको आंदोलन से गौरा देवी की पहचान बनती है। अब देखो क्या होता है, 1970 के दशक में चमोली में भयंकर बाढ़ आती है। ठीक, और उसका कारण भी पेड़ों का अंधाधुंध कटानी माना जाता है। अब देखो 70 के दशक में क्या होती है? चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसके खिलाफ क्या है? चंडी प्रसाद भट्ट का तो देखो पहले से ही मोर्चा खोल रखा था। चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करी थी ना, तो जिससे वो पर्यावरण के क्षेत्र में अपना लगातार कंट्रीब्यूट करते जा रहे थे। अब बात आती क्या है? रैणी गांव के अंतर्गत एक क्या किए जाते? महिला मंगल दल की स्थापना की जाती है। कब? 1972 ईस्वी में महिला मंगल दल की स्थापना की जाती है, जिसकी गौरा देवी को क्या बनाया जाता है? इस महिला मंगल दल का अध्यक्ष चुना जाता है। तो गौरा देवी का प्रथम अध्यक्ष बोले तो 1972 में चिपको आंदोलन की, ये चिपको आंदोलन बोला, महिला मंगल दल की स्थापना होती है, जिसकी गौरा देवी को अध्यक्ष चुना जाता है। महिला मंगल दल की क्या होती है? स्थापना होती है। कोई भी चीज़ भूलना नहीं है। तो महिला मंगल दल की स्थापना बोलेगी 1972, प्रथम इसके अध्यक्ष कौन चुनेगी? तो गौरा देवी चुनेगी। अब आगे चल करके क्या होता है? 1972 में ही चंडी प्रसाद भट्ट से क्या होती है? चंडी प्रसाद भट्ट भी गौरा देवी से मुलाकात करते हैं। अब आगे चल करके होता क्या है? अब जब ये मुलाकात होती है तो चंडी प्रसाद भट्ट मिलकर के गौरा देवी तथा अन्य लोगों से, जो इस टीम के मेंबर थे होंगे ना, इनके साथ मिलकर के आगे की योजना बनाते हैं। तो किस तरीके से सरकार को पेड़ों के कटान करने के लिए रोका जाए और वन विभाग अपना एक्शन वापस ले। अब आगे चल करके होता क्या भाई? इसके लिए 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को क्या किया गया था? दसोली ग्राम स्वराज संघ द्वारा चिपको आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। 1 अप्रैल 1973 को चिपको आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई कि इसको किस तरीके से आगे से लॉन्च करना, किस तरीके से सरकार पे दबाव डालना। तो इसमें इस तरीके से लॉन्च किया गया कि इसमें महिलाओं को आगे किया गया। ठीक, अब देखो आगे चल करके होता क्या है?
10 जनवरी 1974 ईस्वी को, 10 जनवरी 1974 ईस्वी को क्या होता है, सरकार द्वारा, वन विभाग द्वारा क्या किया जाता है, पेड़ों को काटने का 2451 पेड़ों को काटने का आदेश दिया जाता है, फरमान दिया जाता है। और यहाँ पे देखो एक्चुअल होता क्या है, यहाँ पे एक वृक्ष था जिसका नाम था अंगू, अंगू का वृक्ष था। इस अंगू के वृक्ष से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। तथा इसके अलावा जब ठेकेदारों की नज़र इस पे पड़ी तो अब क्या हुआ, इन वृक्षों को काटने का फरमान सुनाया गया। इसके अलावा जो वहाँ पे जो मेन बांज से लेकर के तमाम सारे जो वृक्ष थे उन्हें काटने का फरमान सुनाया गया। कब सुनाया गया, 10 जनवरी 1974 ईस्वी को। अब हुआ क्या भाई, इसके विरोध में क्या किया गया, सरकार का विरोध किया गया। 23 मार्च 1974 ईस्वी को, 23 मार्च 1974 ईस्वी को क्या किया गया, गोपेश्वर के अंतर्गत, हमारे इस गोपेश्वर के अंतर्गत किसके अगुवाई में, किसकी अध्यक्षता में, गौरा देवी के अध्यक्षता में क्या किया गया, गोपेश्वर में एक जो है रैली निकाली गई, एक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई, जिसके जरिए क्या करना था, सरकार पर दबाव बनाना था। तो ये भी ध्यान रखना बोलेगा कि जो है गोपेश्वर में चिपको आंदोलन के खिलाफ प्रथम चिपको आंदोलन नहीं, पेड़ों को काटने के लिए सरकार ने जो फरमान सुनाया था, किसने, वन विभाग ने जो फरमान सुनाया था पेड़ों को काटने का, तो इसके विरोध में गोपेश्वर में कब रैली निकाली गई, तो 23 मार्च 1974 ईस्वी को गोपेश्वर में रैली निकाली गई। अब आपको ध्यान रखना 2451 वृक्षों को काटने की बोली लगाई गई थी और यह कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया था, साइमन कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो कभी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जब ये रैणी गांव के वृक्ष 2451 वृक्ष काटने का ठेका किस कंपनी को दिया गया था, तो साइमन कंपनी को इसका ठेका दिया गया था। ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखो यार होता क्या है, यहाँ पे गोपेश्वर के अंतर्गत उस समय क्या थी, गौरा देवी विधवा थी और गौरा देवी की उम्र क्या थी, 23 वर्ष थी। तो 23 वर्षीय गौरा देवी के नेतृत्व में क्या किया गया, 23 मार्च 1974 को यहाँ पर एक इनके नेतृत्व में रैली निकाली गई इसके विरोध में। अब होता क्या भाई, अगली डेट आती है आपकी 26 मार्च, देखो मात्र 3 दिन बाद 26 मार्च 1974 ईस्वी को, 26 मार्च 1974 ईस्वी को क्या किया जाता है, सरकार द्वारा रैणी गांव तथा आसपास के जो गांव थे वहां के पुरुषों को गोपेश्वर बुलाया जाता है। 26 मार्च 1974 को उनको गोपेश्वर बुलाया जाता है। और किस लिए बुलाया जाता है कि जो जंगल काटे जा रहे उसके लिए उचित मुआवजा आपको दिया जाएगा। मुआवजा के लिए उस पर डिस्कस करना था। मुआवजा के लिए डिस्कस करने के लिए कहाँ बुलाया गया, गोपेश्वर बुलाया गया 26 मार्च 1974 को। कभी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे क्या थी, ठेकेदार की चाल थी। चाल इस तरीके की थी कि बोला कि जब सारे पुरुष कहाँ चले जाएंगे, गोपेश्वर चले जाएंगे, तो यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, फिर हम जब तक वो वापस आते तब तक हम पेड़ों को क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखो वो यहाँ पे निकलता आपका टर्निंग पॉइंट हो जाता है। अब वो टर्निंग पॉइंट किस तरीके से आता है, जो यहाँ की गाँव की जो महिलाएं थी, गांव की महिलाएं कहाँ चले गई, जंगल में चले गई। यूं ही गांव के महिलाओं को पता चला कि वृक्षों का ठेकेदार वृक्षों को काटता है, तो गौरा देवी सहित जो गांव के अन्य महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था, 26 मार्च 1974 ईस्वी को इसका विरोध करने के लिए जंगल में पहुंच गए। ठीक, और तथा क्या हो गए, पेड़ों से लिपट गए, जंगल में पहुंच करके पेड़ों से लिपट गए। और जब ठेकेदार ने क्या किया कि इनको धमकाना शुरू किया, ठेकेदार ने बोला कि अगर आप हटेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, गोली चला देंगे, अगर आप हटेंगे नहीं तो गोली चला देंगे। तो जिसके विरोध में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ की महिलाओं ने, गौरा देवी के अगुवाई में यहाँ की महिलाओं ने एक नारा दिया था। नारा क्या था, काट लो हमारा मायका, बोला था मारो गोली, गलत हो रहा, क्या बोला था, मारो गोली और काट लो
हमारा मायका, मारा गोली और काटो हमारा मायका। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जाएगा ऐसा ये नारा किसने दिया था कि मारो गोली और काट लो हमारा मायका। तो ये नारा दिया था गौरा देवी ने, गौरा देवी। देखो गौरा देवी से सभी महिलाओं ने दिया था ना, लेकिन लीड कौन कर रहा था उस आंदोलन को? वहाँ पे गौरा देवी इस विरोध को लीड गौरा देवी कर रही थी। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि मारो गोली काट लो हमारा मायका किसने बोला था? तो गौरा देवी ने बोला था। ठीक, तो ये भी आपका क्या किया जाता है, क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाता। अब देखो साहब, इस दिन ये पेड़ से, यहाँ के लोग पेड़ से चिपक गए। डेट क्या है? 26 मार्च 1974 ईस्वी को। तो अब क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 26 मार्च 1974 ईस्वी से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस दिन पेड़ों पे चिपके थे। तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। देखो इसके बाद इनके आंदोलन को देखते हुए सुंदरलाल भोगड़ा ने भी एक नारा दिया था। 1977 ईस्वी में सुंदरलाल भोगड़ा ने यहाँ की महिलाओं के लिए एक नारा दिया था। उन्होंने बोला था, क्या है इस जंगल के उपकार, लिख लेना, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बिहार जीवन जीने के आधार। क्या इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बिहार जीवन जीने के आधार। ये किसने दिया था? सुंदरलाल भोगड़ा ने यहाँ के महिलाओं को ये नारा दिया था। किसके दौरान? पूछा जाएगा कि किस आंदोलन से रिलेटिव था, तो चिपको आंदोलन से। नारा किसका है? तो सुंदरलाल भोगड़ा का है। अब देखो गौरा देवी के साथ इन्वॉल्व कौन हो गए थे? चंडी प्रसाद भट्ट भी हो गए थे, और वहाँ पे जो सुंदरलाल भोगड़ा भी हो गए थे। इन्होंने क्या किया था? इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया था। तो ये इसलिए देखो गौरा देवी ने आंदोलन क्या किया था? लोकल स्तर पर चलाया था। और इस आंदोलन को बड़ा स्वरूप किसने दिया था? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल भोगड़ा ने, क्योंकि क्या थे? बड़े चेहरे थे, राष्ट्रीय नेता थे। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। ठीक, तो ये जो आपका चिपको आंदोलन है ना, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम पर्यावरण आंदोलन माना जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम पर्यावरण आंदोलन माना जाता। तो पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम पर्यावरण आंदोलन कौन था? तो चिपको आंदोलन स्वतंत्र भारत का प्रथम पर्यावरण आंदोलन था। और जब ये पेड़ों से चिपक गई थी यहाँ के महिलाएं, तो इसलिए गौरा देवी को चिपको वुमन की उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन आता कि चिपको आंदोलन के चिपको वुमन किसे कहा जाता है? तो गौरा देवी को चिपको वुमन कहा जाता है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। अब इनके इस महान कार्य को देखते हुए, गौरा देवी के इस महान कार्य को देखते हुए इन्हें अवार्ड दिया गया। अवार्ड क्या था? इन्हें 19 नवंबर 1986 ईस्वी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूछा जाता है कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? तो चिपको आंदोलन के लिए दिया गया। कब दिया गया था? तो 19 नवंबर 1986 ईस्वी को दिया गया था। तो ध्यान रखना, वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले गौरा देवी प्रथम महिला थी। महिला थी। प्रथम महिला कौन थी? गौरा देवी थी। और सुंदरलाल भोगड़ा को 1985 में क्या मिलता है? वृक्ष मित्र पुरस्कार मिलता है ना, वृक्ष मानव पुरस्कार। ठीक, तो ध्यान रखना, इन्हें 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, डेट विद डेट के साथ पूछा जाएगा आपको। ठीक, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक कदम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये क्या होता है? गौरा देवी इसके बाद इस आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में भी एक आंदोलन चलाया गया था। दक्षिण भारत के कर्नाटक में यह आंदोलन चलाया गया था 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक, और क्या होता है? दक्षिण, इसे बोला गया था अपिको, इसे नाम दिया गया था अपिको आंदोलन। इसे क्या नाम दिया गया था? अपिको आंदोलन। और इस आंदोलन को किसने लीड करा था? उनका नाम था पांडुरंग हेगड़े ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अपिको का मतलब होता है गले लगाना। एपिको का मतलब क्या होता है? गले लगाना।
कभी पूछा जाएगा कि एपिको मतलब, तो एपिको का मतलब होता है गले लगाना। तो इस चिपको आंदोलन के तर्ज पर दक्षिण भारत में भी 1983 में आंदोलन चलाया गया। और ये कहाँ पे चलाया गया? दक्षिण भारत के कर्नाटक में। इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया? एपिको आंदोलन नाम दिया गया। और क्या है? पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक, तो ये भी आपका क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग इतनी सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो एपिको आंदोलन था। कहाँ पे? कर्नाटक में। कब चला? 1983 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था। और ध्यान रखना, गौरा देवी को जो पुरस्कार हमने लिख दिया ना 19 नवंबर, ये चिपको आंदोलन को 1987 ईस्वी में इसे भी पुरस्कार मिला था, जिसका नाम क्या था? राइट लिवलीहुड पुरस्कार दिया गया था। बोले तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार मिला था किसको? चिपको आंदोलन को। तो आपके क्या थे? ये गौरा देवी से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो आपको क्या करना है? इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और आपको क्या नहीं करना, ये तमाम सारी चीज़ें भूलना नहीं है। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, जो भी चीज़ था मैंने आपको लगभग इनसे रिलेटिव सारी चीज़ें बता दिए। ठीक, तो अगर कोई भी चीज़ छूट गई होगी तो मैं क्या करूँगा? अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी तो आपको क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने बाकी दोस्तों में भी फॉरवर्ड करना है। ठीक, थैंक यू।